अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अन-नहल है, आयत नंबर 22 से लेकर आयत नंबर 34 तक। आइए सूरह अन-नहल से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तर्जुमा: तुम्हारा माबूद तो बस एक ही खुदा है, लिहाजा जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते इनके दिल में इनकार पेवस्त हो गया है और वो घमंड में मुब्तला हैं। जाहिर बात है कि अल्लाह वो बातें भी जानता है जो वो छुप कर करते हैं और वो भी जो अली अल अलान करते हैं। वो यकीनन घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता। और जब इनसे कहा गया कि तुम्हारे रब ने क्या बात नाजिल की है, तो उन्होंने कहा कि गुजरे हुए लोगों के अफसाने। इन बातों का नतीजा ये है कि वो क़यामत के दिन खुद अपने गुनाहों के पूरे पूरे बोझ भी अपने ऊपर ला देंगे और इन लोगों के बोझ का एक हिस्सा भी जिन्हें ये किसी इल्म के बगैर गुमराह कर रहे हैं। याद रखो कि बहुत बुरा बोझ है जो ये लाद रही हैं। इनसे पहले के लोगों ने भी मकर के मंसूबे बनाए थे। फिर हुआ ये कि मंसूबों की जो इमारतें इन्होंने तामीर की थीं, अल्लाह ताला ने इन्हें जड़ बुनियाद से उखाड़ फेंका। फिर इनके ऊपर से छत भी इन पर आ गिरी और इन पर अजाब ऐसी जगह से आधमगा जिसका इन्हें एहसास नहीं था। फिर क़यामत के दिन अल्लाह इन्हें रस्वा करेगा और इनसे पूछेगा कि कहाँ हैं वो मेरे शरीक जिनकी खातिर तुम मुसलमानों से झगड़ा किया करते थे। जिन लोगों को इल्म अता हुआ है वो उस दिन कहेंगे कि बड़ी रसवाई और बदहाली मुसल्लत है आज इन काफरों पर, जिनकी रूहें फरिश्तों ने इस हालत में कब्ज की जब उन्होंने अपनी जानों पर कुफर की वजह से जुल्म कर रखा था। इस मौके पर लोग बड़ी फर्मा बरदारी के बोल बोलेंगे कि हम तो कोई बुरा काम नहीं करते थे। इनसे कहा जाएगा, कैसे नहीं करते थे? अल्लाह को सब मालूम है कि तुम क्या कुछ करते रहे हो। लिहाजा अब हमेशा जहन्नुम में रहने के लिए इसके दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ, क्योंकि तकब्बुर करने वालों का यही बुरा ठिकाना है। और दूसरी तरफ मुत्तकी लोगों से पूछा गया कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या चीज़ नाजिल की है, तो उन्होंने कहा खैर ही खैर उतारी है। इस तरह जिन लोगों ने नेकी की रविश इख्तियार की है इनके लिए इस दुनिया में भी बेहतरी है और आखिरत का घर तो है ही सरापाए बेहतरी। यकीनन मुत्तकियों का घर बेहतरीन है, हमेशा हमेशा बसने के लिए वो बागात जिनमें वो दाखिल होंगे, जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी और वहाँ जो कुछ वो चाहेंगे इन्हें मिलेगा। मुत्तकी लोगों को अल्लाह ऐसा ही सिला देता है। ये वो लोग हैं जिनकी रूहें फरिश्ते ऐसी हालत में कब्ज करते हैं कि वो पाक साफ होते हैं और इनसे कहते हैं कि सलामती हो तुम पर, जो अमल तुम करते रहे हो इसके सिले में जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये काफिर लोग अब ईमान लाने के लिए इसके सिवा किस बात के मुंतजिर हैं कि इनके पास फरिश्ते आ खड़े हों या क़यामत या आज़ाब की सूरत में तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म ही आ जाए। जो उम्मती इनसे पहले गुजरी हैं उन्होंने भी ऐसा ही किया था और अल्लाह ने इन पर कोई जुल्म नहीं किया, लेकिन वो खुद अपनी जानों पर जुल्म ढाते रहे थे, इसलिए इनके बुरे अमाल का वबाल इन पर पड़ा और जिस चीज़ का वो मजाक उड़ाया करते थे उसी ने इनको आकर घेर लिया। यहाँ पर हमारे सबक का इख्तिताम होता है। अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुस्लिमा को कुरान पाक पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।